एकता जिंदाबाद, क्षत्रिय एकता जिंदाबाद, क्षत्रिय एकता जिंदाबाद। अमर रहे गोगा मणि, अमर रहे गोगा मणि, अमर रहे गोगा मणि, अमर रहे गोगा मणि, अमर रहे क्षत्रिय एकता जिंदाबाद, क्षत्रिय एकता जिंदाबाद, क्षत्रिय एकता जिंदाबाद। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जिलाध्यक्ष। आज आप कलेक्टेड आए हैं, क्या मामला है? आज जो 5/12/2023 को राजस्थान में जो राजपूत करणी सेना, राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो गोगामणि जी, सुखदेव सिंह गोगामणि को दिन दहाड़े उनके घर पर ही कुछ लोगों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई। उससे पूरा समाज, क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण समाज, सभी समर समाज पूरा आक्रोशित है और सभी एक लोग होके आए हैं यहाँ पर। और ये एक सोची समझी साजिश है क्षत्रियों के विरुद्ध, उनको कमज़ोर करने के लिए एक सोची समझी साजिश है, क्योंकि उनकी हत्या करने की प्लान जो हुआ था वो पहले ही उनको सूचना मिल चुकी थी और वहाँ की सरकार को ये सूचना प्राप्त हो चुकी थी कि उनको सुरक्षा दिलाई जाए, लेकिन वहाँ की उस समय तत्कालीन सरकार द्वारा उनको कोई सुरक्षा नहीं प्रदान की गई। और उसका असर ये हुआ कि जबकि उनका प्लान तो 3 तारीख को था, उनकी निर्मम हत्या करने का प्लान जो बना था वो 3 तारीख को बना था, लेकिन 3 तारीख को क्योंकि उस समय जो चुनाव हुए थे उसके वोट खुल रहे थे, इस वजह से वो कामयाब नहीं हो पाए। ये पहले से था, पहले से प्लान था कि उनकी 3 तारीख को हत्या की जा सकती है। ये सरकार को, वहाँ की तत्कालीन सरकार को जानकारी थी, फिर भी उन्होंने किसी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं दी, क्योंकि एक सोची समझी साजिश चल रही है क्षत्रियों के विरुद्ध पूरे भारत में। क्योंकि यही ऐसी जाति है, एक ऐसा वर्ग है जो कि अगर इस भारत पर विपत्ति आई तो यही अपनी तलवारें अपने शीश कटाने को तैयार मिलेगा। यही उस भारत की सुरक्षा करने को हमेशा आगे रहा है और कटा है, मरा है और इस भारत को बचाया है। उस समाज को, इस समाज को पूरा बदनाम करने, पूरा समाप्त करने की साजिश रची जा रही है। तो इस कुचक्र षड्यंत्र के खिलाफ इस समाज को, इस क्षत्रिय समाज में आक्रोश है और अगर इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर इनको फांसी की सजा नहीं दी गई तो ये पूरा क्षत्रिय समाज रोडों पर दिखाई देगा। ठीक। चौहान, क्या कहना चाहती हैं? मैं वीरांगना अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की। क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ, जिस तरह दिन दहाड़े राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष श्री गोगामणि जी की हत्या कर दी गई, तो इसमें मुझे यही कहना है कि राजपूत कभी भी बल से नहीं हराया जा सकता, छल से तो आप उसको मार दे सकते हो। इतिहास गवाह रहा है, उन्होंने अपने लिए सिक्योरिटी की मांग की थी, नहीं दी गई सरकार के द्वारा। और इतिहास ये इस चीज़ का भी गवाह है कि जब भी रियासतें दी गई तो क्षत्रिय लोगों ने ही अपनी रियासतें दी हैं। तो मैं अपने राजपूत भाइयों से यही कहना चाहती हूँ कि हत्यारों को जहाँ भी देखे मेरे राजपूत भाई, उनको तुरंत उनकी हत्या कर दें, खुद ही उनका इनकाउंटर कर दें। मैं ये कहना चाहती हूँ, जो आज हमारे बीच वीर योद्धा सुखदेव जी नहीं रहे, क्योंकि हमारी सरकार जब उनसे सुखदेव जी सुरक्षा मांग रहे थे तो हमारी सरकार सो रही थी, किसी की जान की उन्हें कोई परवाह नहीं। क्षत्रिय समाज को एक लगता है कि वो हमारे बीच नहीं रहे, हमें इस बात का बहुत ही दुख है और हम चाहते हर जगह जगह उनको याद किया जाए और उनकी याद में जो भी हम कुछ कर सकते हैं। और एक वो वीर योद्धा थे, उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत योगदान दिया देश के लिए, उनकी पत्नी ने भी। और एक जो शेर को एक गीदड़ ही मार सकता है, शेर को शेर कोई सामने नहीं मार सकता। गीदड़ को की मौत जो उन्होंने पीछे घर में घुस के मारा, अगर वो असली थे मारने के लिए तो वह सामने आके वीर योद्धा बन के दिखाते, मार के उनको कोई छू भी नहीं सकता था। वो एक वीर योद्धा है, हमेशा रहेंगे। मैं यही कहना चाहती हूँ।